को बताऊंगी कि किस तरह से एमएस वर्ड में आप इंसर्ट फुटनोट कर सकते हैं और बिब्लियोग्राफी को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई रिसर्च लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें बहुत सारे रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है। और जो रेफरेंसेस हम कोट करते हैं उनको एक्नॉलेज करना कानूनी जो है तौर पर हमें करना चाहिए, क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होता है अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बात करते हुए सीधा हम काम की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपनी वर्ड फाइल खोल लीजिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। और कई बार हम काम करते करते बहुत सारी रिसर्च करते हैं और कुछ अच्छा सा मैटर हमको नजर आता है, तो दो तरीके तो हम उसको अपने उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे चाहिए कि मैं कोई और टेक्स्ट देख रही हूँ वेबसाइट पे, तो दो तरीके हैं इसमें। एक बिब्लियोग्राफी होती है जो सबसे जितने भी आपने रेफरेंसेस कोट किए हैं उनको एपीए फॉर्मेट, एमएलए फॉर्मेट में पूरा सेव कर देती है। और एक ऑप्शन होता है इंसर्ट फुटनोट, जैसे स्पेशली आप किसी चीज का किसी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किसी वर्ड को छोटा सा दे दिया आपने। आजकल जो है बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस का फुटनोट्स का ज्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। तो हम फुटनोट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले जाना है रेफरेंसेस वाले ऑप्शन मेन्यू पे। यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट फुटनोट है, तो आपको कर्सर वहां रखना है। जैसे मुझे इस वर्ड या इस सेंटेंस के लिए यहाँ पे मुझे फुटनोट चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर्सर को रखूंगी और मैं किसी भी वेबसाइट ये मैंने खोली हुई है, मुझे यहाँ से ये वाला मैटर चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मैंने वहां से मैं मान लीजिए सपोज करिए जो मैंने मैटर लिखा हुआ है वो मैंने इस वेबसाइट से उठाया है और मैं उसको यहाँ पे फुटनोट देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट करूंगी और वहां पे ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे तो ये 7 नंबर इसने इसलिए दिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे इंसर्ट फुटनोट किए हुए हैं। तो जितने आप करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग होती चली जाएगी। तो ये इस तरह से आप जहां जहां लगे इसमें 1 2 3 आप जितने भी दे सकते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली जगह बनाता चला जाता है। और यहाँ पर एक के बाद एक जो है आप अगर आपको हाथ से कुछ एक्सप्लेन करना है, जैसे इस वर्ड का मुझे फिक्स्ड को मीनिंग बताना है, तो आप वापस जाएंगे इंसर्ट फुटनोट पे। देखिए 8 नंबर हो गया। फिक्स्ड मीन्स एनीथिंग which is fixed। ओके तो ये इस तरह से आप डाल सकते हैं। ये फुटनोट हो गया। अब आइए हम चलते हैं बिब्लियोग्राफी कैसे इंसर्ट करते हैं। बिब्लियोग्राफी जब हमें किसी ऑथर का नाम देना है, हमें किसी उसका नाम देना है, तो वो हम करते हैं। यहाँ पे देखिए कि मुझे कभी कभी हमें पैराग्राफ तक भी लेना पड़ता है, तो हम बिना परमिशन के किसी के पैराग्राफ को, किसी के इंटेलेक्चुअल असेट को नहीं ले सकते हैं। कानूनी तौर पे हमें उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है। तो आप चलिए हम यहाँ चलते हैं, एक वेबसाइट पे चलते हैं। मान लीजिए मुझे ये पैराग्राफ मेरे उसमें रिलेवेंट लग रहा है, मेरी थीसिस के लिए रिलेवेंट लग रहा है, तो मैं यहाँ जाऊंगी और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और अब मेरे को इसका रेफरेंस मुझे यहाँ जरूर देना पड़ेगा क्योंकि मैंने एज इट इज वहां से उठाया है। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है रेफरेंस के बाद में इंसर्ट फुटनोट दिखा था आपने। अगर आप इधर राइट साइड आएंगे तो इंसर्ट कैप्शन और बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है। अभी बिब्लियोग्राफी को नहीं छेड़ेंगे हम लोग, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद आप एड न्यू सोर्सेस करेंगे। आप एड न्यू सोर्सेज में देखिए ड्रॉप डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप किसका रेफरेंस देना चाह रहे हैं, यहाँ पे किसी बुक है, सेक्शन है, जनरल आर्टिकल, रिपोर्ट, वेबसाइट। देखिए यहाँ पे मैं वेबसाइट का लेती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है वेबसाइट का समझाना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी होती है, नेम ऑफ वेब पेज, नेम ऑफ वेबसाइट एंड यूआरएल। इन तीनों में कई बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अभी हम इसको समझते हैं, बहुत आसान है। एड्रेस बार में जो आप देख रहे हैं वो है यूआरएल। आप इसको कंट्रोल सी करें और आप इसको यूआरएल वाले में पेस्ट कर दे। देखिए एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेम ऑफ वेब पेज और नेम ऑफ वेबसाइट। तो वेबसाइट का नाम देखिए क्या है, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। पेजेस कौन से होंगे, व्हाट वी डू, रिसर्च एंड रिपोर्ट, स्टोरीज, टेक एक्शन। ठीक, आ गया समझ में। तो अभी हमारा पेज नेम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, वहां से कॉपी भी कर सकते हैं, फॉर एवरी चाइल्ड। अब सॉरी वेबसाइट का नाम है ये। अब वेब पेज पे कैसे चलेंगे, अब देखिए यहाँ पे व्हाट वी डू करते हैं। तो ये हमने व्हाट वी डू से उठाया है ये। तो व्हाट वी डू वाले का हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट वी डू, ठीक है। अब ऑथर और हमारे को जरूरत होती है देखने की कि कौन से वर्ष में। तो आप हमेशा इसके वेबसाइट के बॉटम में आपको ईयर मिल सकता है, कई बार नहीं भी दिया होता है, अपडेट नहीं होता है। तो आप यहाँ देखिए, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप उस पे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट है ऑब्वियसली, तो इसका हम ऑथर और ये उसका नहीं होगा, लास्ट अपडेटेड हो जाता है कई बार यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ईयर यहाँ पे लिख सकते हैं, ईयर भी नहीं मिला है हमको, कोई बात नहीं। ईयर एक्सेस्ड है हमारा 2020। हम अभी मई चल रहा है, तो मई, और आज 5 तारीख है तो 5 तारीख डाल देंगे। ऑथर भी हमारे पास नहीं है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम ही। आप ये इसको ओके कर दीजिए, आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे अब देखिए, मैं एक बुक का आपको करके बताती हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक कोई बुक हम देख लेते हैं ऑनलाइन, अगर हमें कोई बुक मिलती है। ये रहा, यहाँ पे छोटा सा एग्जर्प्ट है, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि हमने यहाँ से ये एग्जर्प्ट थोड़ा सा हमको ये चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एक बुक का है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये एग्जर्प्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसका रेफरेंस देना है, तो मैं फिर जाऊंगी इंसर्ट कैप्शन में, ऐड न्यू सोर्स करूंगी और यहाँ पे बुक जो है, मैं बुक को सिलेक्ट करूंगी। बुक, अरे यस, बुक। अब आप बुक का नाम देखिए कितना छोटा आ गया है। बुक का टाइटल आपको डालना है। बुक का टाइटल है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। ईयर कौन सा है ये भी हमको मिल जाएगा। देखिए पब्लिश्ड कौन से ईयर में हुआ है, ईयर लिखिए पब्लिश्ड 1876 का। बाप रे कितना पुराना, 1876, ठीक है। सिटी भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये पब्लिश हुआ होगा। खैर एनीवेज, बुक्स का बहुत आसान होता है, सब चीज सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो ऑब्वियसली ये
यूके लंदन यूके का होगा या कहीं और का होगा, एनीवे हम कुछ भी डाल देते हैं। शिकागो। पब्लिशर देखिए, पब्लिशर यहाँ पे होगा ISBN बाय मार्क रियल, राइटर मार्क ट्वेन है, ठीक है, मार्क ट्वेन, ट्वाइन, कैसे भी प्रोनाउंस करो। पब्लिशर हम लिख देते हैं नीलकमल। वो आप देख लीजिएगा, बुक में सारी डिटेल होती है, जिस भी बुक को आप डालेंगे। ये हो गया बुक का, तो यहाँ पे ये हो गया। इसी तरह से आप डालते जाएं। जब आपका सारा काम हो जाता है, थीसिस के सारे रेफरेंसेस डल जाते हैं, तब आपको बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करनी है। उसकी एक लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली वर्ड प्रोड्यूस करके देगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेरा मान लीजिए सारा काम हो गया, एडिटिंग हो गई है, मुझे कोई रेफरेंसेस नहीं डालने हैं बीच में या कुछ नहीं है, तो अब मैं लास्ट में अपनी बिब्लियोग्राफी को यहाँ से इंसर्ट करा दूंगी। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, देखिए आगे जितना भी मैंने डाला हुआ है ये सब चीजें यहाँ पे आ गई हैं। तो इस तरह से आप इसको सीरियल नंबर भी दे सकते हैं बाद में होम पे जाके। ये ऑटोमेटिकली इसने APA फॉर्मेट में जो है सेव किया है, ये नंबर हमने दे दिया। इसी तरह कितनी भी बड़ी लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट, फुटनोट और बिब्लियोग्राफी। जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, क्योंकि ये समझने में हमें भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत आसान बना दिया है। तो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।